नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधा रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो थोड़ी सी तबीयत मेरी हो गई यहाँ पर ख़राब, उतनी भी अच्छी मैं नहीं हूँ। तो आज तो पूरा दिन ही मैंने बेड रेस्ट किया है और आप ब्लॉग शुरू होते ही देख रहे हैं कि मैं मच्छरदानी यानी कि नेट लेके बैठी हुई हूँ सीने के लिए। वो है ना कि इसका जो सिलाई था ना वो पूरा खुल गया था और रात में ना बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं रात में कहाँ सिलती, तो मैंने क्या किया, इसमें ना क्लचर लगा दिया था फ़ोल्ड करके, क्या मच्छर ना घुस सके, इसलिए मैंने इसमें क्लचर लगा दिया था। रात में सिलती कहाँ, तो ये सब जुगाड़ लगाना पड़ता है क्योंकि मैं ना गर्मी में थोड़ा-सा रह लेती हूँ और थोड़ी-सी प्रॉब्लम है मुझे। लेकिन हाँ, जैसे-जैसे गर्मी में मैं सो लूँ, लेकिन मच्छर बाबा रे बाबा! उसमें तो मुझसे सोया नहीं जाता। कान के पास आके जो गाने लगते हैं ना, विश अ लवर कम समडे, तो वो गुस्सा आता है, होंगे कामयाब। और थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं, चिड़चिड़ापन-सा भी है। लेकिन आज मैंने सोचा कि समेटने से पहले ना मैं पहले बेड वगैरह समेटूँ उससे पहले मैं सिल लेती हूँ, क्योंकि फिर समेट के रख दूँगी ना फिर मैं भूल जाऊँगी। और इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो अभी ही सी लेते हैं, बाद का काम फिर भूल जाते हैं। और मेरे साथ तो हो ही रहा है कुछ दिन से भूला वाला सीन कि मैं थोड़ी देर के बाद ही भूल जा रही हूँ और तबीयत ठीक नहीं है तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। मैंने तो सीधे बोला कि लग रहा है मेरी किडनी चली गई, और सच में पेन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो वही बोले डॉक्टर के पास चलो दिखा लाते हैं, लेकिन यहाँ का डॉक्टर सभी वैसा ही है। और पता नहीं मैं इसको घुर्रा के क्यों देख रही थी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे हँसी आ रही है। वो शायद कुछ बोल रही थी, बड़ा अजीब सा लगा ना यहाँ पे। मोहनजूली कहा। मैं एडिट करते वॉइस ओवर करते समय देखिए, अगर पहले देखा होता तो यहाँ का पार्ट हटा देती मैं, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है, चिड़चिड़ापन हो ही जाता है ना। मुझे अभी भी हँसी आ रही है, मैंने कैसे देखा उसको। इसके लिए सॉरी, पता नहीं क्यों गुस्सा दिला रही थी। और चिड़चिड़ापन तो है, हो ही गया जब से ये सब प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, इन्फेक्शन वगैरह, तो चिड़चिड़ापन है ही। तो वही पता नहीं। और मम्मी कुछ पूछने के लिए आई थी, तो मैंने बोला चलो पहले ये काम करूँगी ना, और ऐसे भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे ये काम करते हैं, क्योंकि सो सो के ना और दिमाग ख़राब हो गया है मेरा आज, तो इसलिए। और फिर अचानक याद आया अनन्या को नहाने के लिए पानी गर्म कर देते हैं, तो फिर वो नहा लेगी तो मेरा कान्हा उठ जाएगा ना, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगी। इसीलिए मैं उसके लिए पानी, ये तो काम मम्मी चलाती थी चूल्हा, मुझसे होता नहीं था। लेकिन मैं बोली कि नहीं, आज मैं मम्मी किचन का काम कर रही थी तो मैंने सोचा कोई नहीं, मैं पानी जल्दी से गर्म कर देती हूँ, तब ये चली जाएगी नहाने। क्योंकि कान्हू अगर खा लेता है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि चलो ठीक है बच्चा खा लिया। इसलिए मैं जैसे-जैसे करके उठ के चली आई पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मौसम हो गया यहाँ का बहुत ख़राब। यहाँ का क्या, बहुत जगह का मैं देख रही हूँ बर्फ़ गिर रहा है। तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो ठंडे पानी से तो नहाएगी नहीं। और धूप अभी जस्ट थोड़ी बहुत निकली हुई थी, जिसमें क्या ही बोलूँ, दम नहीं था बिल्कुल भी, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। बारिश भी हुई थी थोड़ी-थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी-थोड़ी सी बारिश हुई थी यहाँ। तो आप लोग की तरफ का क्या सीन है बताना कमेंट करके। ऐसे तो मैंने देखा बहुत जगह बड़ी-बड़ी बर्फ़ गिर रही है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझसे ये जल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। बहुत कोशिश की मैंने, चाहती तो जला लेती, लेकिन तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, हिलने-डुलने का मन नहीं कर रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा कमर में, और जिधर किडनी होती है ना उधर ही। तो मैंने इनसे कहा क्या, लगता है कि मेरी किडनी चली गई, तो ये ना गुस्सा गए, बोलते हैं बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास चलने, उधर भी नहीं जाती हूँ। तो यहाँ के डॉक्टर के पास जाने का मतलब है आपको पूरा दिन का चक्कर लग जाएगा, और मुझे ना ज़्यादा क्राउड बिल्कुल भी अभी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, इतना चिल्लम-चिल्ली होती है ना, कि मेरा जो भी मैं थोड़ा रिलैक्स घर में हो जाऊँगी ना, वहाँ मैं और बीमार पड़ जाती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर ना अवॉइड करती हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। और ख़ास करके क्या, वो जो मेडिसिन वगैरह देते हैं ना, वो तो मुझसे खाया ही नहीं जाता। इतनी बड़ी-बड़ी गोलियाँ होती कि देख के मेरा ना हालत ख़राब हो जाता है। इंजेक्शन मैं लगा लेती हूँ, लेकिन गोलियाँ खाना, वो दवाइयाँ होती है ना, वो मुझसे खाया नहीं जाता है। और बहुत कोई क्या होता है, दवाइयाँ खा लेते हैं, इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता, मुझे ना वो गोलियों से बहुत डर लगता है। दवाई वाली गोली की बात कर रही हूँ, मेडिसिन की बात कर रही हूँ। मैं मेडिसिन नहीं खा सकती हूँ, बड़े-बड़े से कैप्सूल लिख देते हैं, वो तो मुझसे होता ही नहीं है, खाया ही नहीं जाता, गले में ना फँस जाता है। और पानी पानी इतना पी लेती हूँ ना मैं, पेट भर जाता है मेरा एक कैप्सूल खाने में ही। इसलिए मुझे डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से।
तो मैं जब पूरी तरह से हार गई, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि उठ करके कुछ जुगाड़ लगाऊँ, मतलब कागज़ वगैरह लेके आऊँ। तो मम्मी लेके आ गई, लास्ट में मम्मी बोली रुको मैं लगा देती हूँ। फिर मम्मी ना पतली पतली लकड़ियाँ लेके आई ना, वो तुरंत सुलग गया। और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी, देखिए आग कैसे बाहर मतलब इधर उधर जा रहा, आग का लौ जो होता है ना, इधर उधर जा रहा था पूरा। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और धूप में जब मैं बैठी थी ना, उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मम्मी ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी थी, जितना बासी काम था सारा कुछ कर ली थी, पूजा रूम पोंछ ली थी, अपना रूम पोंछ ली थी। मेरे रूम में सिर्फ मैं लेटी हुई थी, इसलिए मेरा रूम पूरा मेसी सा हो रखा था। और मैंने नेट भी सीना था ना, इसीलिए मैं बैठी हुई थी, उसी को सी रही थी। इसलिए मम्मी ने मॉब ला कर के और पानी ला के रूम में रख दिया कि पोंछ दूँगी। लेकिन देखी कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो मम्मी ये सब छोड़ के सीधा किचन चली गई, क्योंकि खाना बनाना था। इसलिए मम्मी बोली ठीक है तुम कर लो ये सब, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो बस मैं पानी चढ़ा दी हूँ, गर्म होगा तो अनन्या जल्दी से पूजा दे देगी और मेरा कान्हू खा लेगा। और थोड़ा बहुत हिम्मत करके मैं अपना रूम ठीक कर रही थी, क्योंकि अब मम्मी मेरा बेड ठीक करे, मुझे ठीक नहीं लग रहा था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो बस हिम्मत जुटा करके मैं उठी और अपना बेड ठीक किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। पूरा घर बेड अगर बिखरा पड़ा रहता है ना और कपड़े, तो और बीमारी बीमारी सा लगता है, ऐसा लगता और बीमार हो गई हूँ। इसलिए मैं इसको समेटने लगी थी। क्या ही कर सकती हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन बीमार, और ना आदत है सोने की आदत मुझे है नहीं ना, मैं बेड पे पड़ी पड़ी और परेशान हो जा रही थी। तो नेट फाइनली मेरा सिल गया था, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा उसका सिलाई निकल गया था ना। नेट मेरा फटा नहीं था, जहाँ पे सिलाई की हुई होती है ना, वो तो फॉल्स सिलाई होती है, क्योंकि रेडीमेड होता है ना। तो वो सिलाई जो है ना, वो वहाँ से निकल गया था। तो बस आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी आ रही होगी मे बी। और ये ब्लैंकेट इतना भारी है ना, जब भी मैं उठाती हूँ बहुत गुस्सा आता है, इतना भारी ब्लैंकेट है। और दर्द कर लगता है मेरा पेट और कमर। और समझ में नहीं आ रहा भगवान चाहते क्या, गर्मी को आने दे नहीं रहे हैं, ठंडा को जाने दे नहीं रहे हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है, कभी रज़ाई रख दो तो कभी रज़ाई निकाल लो। जैसे गर्मी आने वाली होती है और ठंड जाने वाली होती है, बीच में बारिश आके फिर से बढ़ा देती है ठंड को। तो अभी तक भगवान से पूछना चाहती हूँ, भगवान रज़ाई कंबल कब रखेंगे, आप ही बता दो। और अभी भी मच्छर इतना तंग कर रहे हैं ना, कॉइल की स्मेल इतनी हार्ड है ना, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना रूम सेट करके और पोछा वोछा दे दूँगी, क्योंकि बस मेरा ही रूम बचा हुआ है। मम्मी ने तो और सब कुछ कर लिया है, अब चले गए किचन खाना बनाने के लिए। तो बीमार पड़ गई हूँ, चलो माँ के हाथ का खाना मिलेगा इस बहाने। तो लेकिन इतना भी काम मम्मी को करने नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन क्या ही करूँ, मुझसे हो नहीं रहा था, आज उठ नहीं पा रही थी। तो बस मेरे पतिदेव ने कहा मैं बाहर ही खा लूँगा, तो बाहर ही खा लेंगे। बस घर के लोगों के लिए मम्मी खाना बना रही है, 3-4 जन के लिए, मैं, मम्मी, अनन्या और भाई, बस इतने लोगों के लिए। तो आज किचन का मोर्चा माँ ने संभाला हुआ है, पूजा अनन्या कर रही है। और इतने मच्छर मुझे परेशान कर रहे थे ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे अभी कॉइल जलाना पड़ गया। तो बस जैसे तैसे करके मैंने अपना रूम बस आगे आगे पोंछ लिया, क्योंकि रोज़ तो पोछा ही तो देते हैं ना, तो पलंग के नीचे मैं बेंड नहीं हो पाऊँगी, झुक नहीं पाऊँगी। इसलिए मैंने खड़े जितना हो सका धीरे धीरे बस पोंछ दिया है, क्योंकि सारा काम मम्मी के ऊपर लाद दूँगी या फिर दे दूँगी करने को, तो वो भी कहीं ना बीमार पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उनकी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो बस जितना हो सका मैंने किया। और जो कोई मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बस देख रहे हैं पूछने का तरीका मेरा, बस फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे ना मॉप भी नहीं चलाया जा रहा है। तो बस जैसे करके आगे आगे पूछ रही हूँ मैं, कि बस किसी तरह बस घर पोछा जाए। रोज़ तो अंदर वगैरह सब कुछ, और मैं तो पोंछती नहीं, मैं पकड़ के मॉब से ही ना धो देती हूँ, इतना पानी डालती हूँ ना, ताकि पक्का जो है ना मेरा फर्श थोड़ा चिकना हो जाए, क्योंकि सूखने के बाद लगता है ना अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत पानी लेकर के पोंछती हूँ। और ये देख लो मेरी मम्मी बना रही है मस्त आलू गोभी की सब्जी, साग और चटनी तो खैर मैंने ही पीसा था, और चाय पीने के लिए मुझे बुला रही थी। ये देखो मेरे लिए चाय बनाई है। तो एक हाथ में मेरा चाय का कप नहीं बोल सकते हो मग है, दूसरे हाथ में पोछा है। तो बस पोछा निपटा के धूप में आके थोड़ा सा बैठ करके मैं चाय पी रही थी।
अच्छा लग रहा था क्योंकि धूप में उतनी गर्मी थी नहीं, तो इसलिए मैं बाहर आके आराम से धीरे धीरे चाय पी रही थी। तो बस चाय का मैं मज़ा ले रही थी, लेकिन हालत मेरी आज सच में बहुत पतली हो गई है, ख़राब सी हो गई है। और यहाँ मैं आ गई धनिया पत्ता तोड़ने के लिए, और ये देखो मेरे पीछे का व्यू कितना औसम है ना। पता नहीं कब घर बनेगा। ये देखो बादल लगे हुए हैं, लग रहा है अब बरसेगा कि तब बरसेगा। लेकिन मैं जैसे पत्ते लेके आई थी ना ये धनिया पत्ता के, तब थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी। और कुछ गेंदा भी लगा हुआ है, पालक है, और बीच में ही मीठू ने आवाज़ लगा दिया क्या ही करूँ, अब रहने ही देती हूँ। तो ये देखो गेंदा लगा हुआ है, शिवरात्रि आ रही है ना, उसके लिए मैं जुगाड़ लगा रही हूँ फूल का, और बहुत लोग मांगे भी हैं फूल। तो हमारे घर में धतूरा है और गेंदा है, अड़हुल तो खैर नहीं है, और अड़हुल का भी सीजन भी उतना नहीं है। ये धतूरा है जो कि 108 बेलपात्र के बराबर माना जाता है एक धतूरा फूल, क्योंकि ये दोहरी है। आप 108 बेलपत्र चढ़ाओ और ये एक धतूरा चढ़ा दो, बराबर होता है। इसके कांटे भी चढ़ाए जाते हैं, फल फर फर बोलते हैं ना, फल नहीं फर बोलते हैं। वो भी बहुत कोई मांग के लिए जाते हैं चढ़ाने के लिए, और चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ यही है। और गुलाब है तो इतने सारे फूल हैं, तो आराम आराम से पूजा हो जाएगा। गेंदा भी देख लो बड़े होने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन कोई ना कोई आंटी आती है मांग के ले जाती है, तो खैर भगवान को ही चढ़ेगा, खाने का तो चीज़ है नहीं। तो बस देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। थोड़ी सी बोलना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं। और मेरा भाई जो है ना बिना चटनी के खाता नहीं है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा तोड़ने के लिए, क्योंकि मम्मी किचन में काम कर रही थी, बोली तोड़ के ले आओ और पीस दो। तो बस मैं वही तोड़ने के लिए गई थी। और ये देखो कितने सारे गुलाब भी लगे हुए थे, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो मेरा यहाँ तोड़ा हुआ हो गया था, थोड़ा ही तोड़ना था, फिर तो उसमें टमाटर ऐड करती ही हूँ। आज हो गई है मेरी तबीयत पूरी तरह से ख़राब, मतलब इतना दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ कमर में मेरे। मैंने कहा मेरा किडनी लगता है गया भाई, जो बात सही है, मेरी किडनी ख़त्म हो गई है। तो खाना मम्मी बना रही है, पूजा अनन्या कर रही है। मम्मी कब से बोल रही है कि नहा लो नहा लो, हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि जिस हद में आदमी रेस्ट करते हैं वो मैंने झेल लिया है। तो बस बहुत हालत आज ख़राब है, जितना मैं झेल सकती उतना झेल लेती हूँ, लेकिन ये जो है ना ये चला ही नहीं जा रहा है, खतरनाक पेन हो रहा है। और मौसम बहुत ख़राब है यहाँ का, लग रहा है बारिश होगी कि क्या। पूरा मौसम सुबह से देख रही हूँ, उठी हूँ ना तब से देख रही हूँ ख़राब हो रखा है। तो अभी तक उठने की हिम्मत नहीं है। मैं देखो बेड सामान सभी अनन्या पढ़ रही थी, तो उसको बोला पूजा दे दो, पूजा देने गई है, क्योंकि मम्मी भी अकेला कितना करेगी। किसी तरह मैंने अपना बेड ठीक किया, रूम बस पोछा, और कुछ भी नहीं किया। आज हालत हो रही है ख़राब। एक दिन काम ना करो तो देखो क्या होता है। इस हैंडल के पास इसको लगा दिए, अब ये खुलना मुश्किल हो रहा है। अनन्या मसाला पीसने आई थी, देखिए अब दिमाग लगा रही है। वाह, तोड़ देना तुम, उतना मोटा कैसे घुसा रही है। हो गया पिछली मसाला। एक दिन बीमार ना पड़ो कि बस घर में कुछ ना कुछ टूटना जरूरी हो जाता है। चलो हटो, हम ट्राई करते हैं, हटो। तो उससे तो खुला नहीं, तो फिर मैंने उससे कंपास मांगा, पेंसिल से होता नहीं, फिर उससे खुला है। क्योंकि यहाँ पे लगा देने के बाद खुलता नहीं है, दिक्कत होता है। वही मुझसे समझा रही थी कि इस तरह से पीसना, अगर ऐसा हो। मैं चाहती नहीं बीमार पड़ूँ और ये लोग काम करें, फिर भी बता दे रही हूँ। और ये देखिए मम्मी कितना मस्त खाना बनाई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और ये मेरी मम्मी घर की सफाई की है, देख लो, खाना बनाने के बाद मस्त साफ कर दी है। तो गरम गरम जलेबियाँ मंगाई कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, गरम गरम जलेबियाँ देखा तो खाने का मन कर रहा था। और तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर आप लोग को खाना है तो आ जाओ, मस्त गरम गरम जलेबी।